वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रावल झील के किनारे पाकिस्तान नेवी सेलिंग क्लब की तामीर के खिलाफ केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान नेवी सेलिंग क्लब केस में रिमार्क्स दिए कि पाक बहरिया का काम मुल्क का दिफा है, क्लब बनाने का कानून में कहाँ लिखा है। रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब की तामीर के खिलाफ केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अता मनुल्लाह ने की। नेवी चीफ की जानिब से इश्तर ओसाफ एडवोकेट अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि तमाम मीटिंग के मिनट्स और मुतल्लिका दस्तावेजात अदालत में जमा करा दी गई हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पहले ये बताएं, खोखे वाले के लिए ये आईनी अदालत क्या करे? क्या हम ये कहें कि उनको मुस्तकिल कर दें और खोखे वाले का कोई हक नहीं? नेवी का काम मुल्क का दिफा करना है, नेवी के कामों में ये सेलिंग क्लब बनाना कहाँ है? दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि जो लोग फोर्सेस को कुर्बानियां देते हैं, हम उनके एहसान मंद हैं। आप दो चीजों को मिक्स ना करें, क्योंकि इसके बावजूद कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। बिल्डिंग प्लान की कोई मंजूरी नहीं थी और आप इसका इफ्तिताह करने चले गए। आपके दलाइल से लग रहा है कि इस किस्म के फैसलों की वजह से सारे वजीर आजम आज नैब भुगत रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या नेवल ऑफिसर बिजनेस कर सकता है? क्या नेवी ने उनके अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये कमर्शियल बिजनेस है। नेवी कह रही है कि इसका इससे लेना देना नहीं। ऐसी सूरत में क्या नेवी के हाजिर सर्विस अफसरान इस बिजनेस कर सकते हैं? अदालत ने पाकिस्तान नेवी सेलिंग क्लब के खिलाफ केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। नेवल चीफ के वकील पीर को भी दलाइल जारी रखेंगे। अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने गवादर और उरमाड़ा में पाक बहरिया की तनसीबात का दौरा किया। नेवल चीफ ने उरमाड़ा दौरे के दौरान 21वीं एयर डिफेंस बटालियन के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इफ्तिताह किया। अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने गवादर और मारा में पाक बहरिया की तनसीबात का दौरा किया। कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी ने गवादर आमद पर नेवल चीफ का इस्तकबाल किया। नेवल चीफ ने गवादर में मैरीन्स ट्रेनिंग सेंटर के नए सेटअप का इफ्तिताह किया। मैरीन्स ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तानी और दोस्त ममालिक के मैरीन्स ऑफिसर को बुनियादी तरबियत और एडवांस कोर्सेज फराहम करेगा। नेवल चीफ ने और मारा दौरे के दौरान 21वीं एयर डिफेंस बटालियन के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इफ्तिताह किया। पाक बहरिया का नया एयर डिफेंस सेटअप साहरी तनसीबात के फिजाई हदूद दिफा को मजीद मुस्तहकम करेगा। पाक बहरिया कौमी बहरिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएगी। दौरे के दौरान नेवल चीफ ने क्रिस्टल एरिया में तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात की और उनके अज़्म और जज्बे को सराहा। और यहाँ आपको बताएं कि FATF अहदाफ के हसूल में तेजी का फैसला, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी एक्शन प्लान तैयार। खुसूसी कार्रवाइयों के लिए FBR के खुफिया विंग को भी मुतहरिक कर दिया गया। तमाम बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर खुसूसी इंतजाम करने का फैसला। FATF अहदाफ के हुसूल में तेजी, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अहदाफ हासिल करने का अमल तेज करने और मुल्क भर में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला किया गया। इस मकसद के लिए टैक्स इंटेलिजेंस हुकाम को खुसूसी टास्क दिया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अहदाफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया। टैक्स हुकाम को खुसूसी कार्रवाई की हिदायत के साथ साथ FBR के खुफिया विंग को भी मुतहरिक कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग की मजमूई रकम के हिसाब से जुर्माने के साथ साथ मुजरिमान को 5 से 10 साल तक कैद की सजा होगी। इनकम टैक्स और कस्टम इंटेलिजेंस विंग अपने अपनी हदूद में मनी लॉन्ड्रिंग रोकेगी। इस मकसद के लिए तमाम बंदरगाहों, हवाई अड्डों पर खुसूसी इंतजाम भी किए जाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से PTI कराची के सदर खुर्रमशेर जमान की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है। मुलाकात में खुर्रमशेर जमान ने सदर मुमलिकत को सिंध की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मौजूद मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर खुर्रमशेर जमान ने सदर मुमलिकत को सिंध की सूरत हाल पर तफसीली आगाह किया। मुलाकात में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। खुर्रमशेर जमान ने डॉक्टर आरिफ अलवी को सैलाब मुताशरा इलाकों में रिलीफ के काम पर भी आगाह किया। खुर्रमशेर जमान ने बताया कि मीरपुर खास डिवीजन सैलाब से ज्यादा मुतासिर हुई। उनका कहना है कि सैलाब मुताशरा इलाकों में NDMA, टाइगर फोर्स और निजी सतह पर लोगों की मदद जारी है, जबकि दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आज मीरपुर खास डिवीजन का दौरा करके इमदादी सामान भी तकसीम करेंगे।
दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि अफ़गान मसले का हल ताकत के ज़रिए मुमकिन नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से हसन रियाज। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बैनुल अक़वान मुज़ाकरात की इब्तिदाई तकरीब मुनक्किद हुई। कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की ख़ुसूसी दावत पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद सादिक ने दोहा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने वीडियो लिंक खिताब में कहा कि बैनुल अक़वान मुज़ाकरात का इनेकाद अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए संगे मील की हैसियत रखता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि अफ़गान मसले का हल ताकत के ज़रिए मुमकिन नहीं। खुशाइंद बात है कि आज दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है। अफ़गान क़यादत के लिए ये एक नादिर मौका है कि वो इन मुज़ाकरात के ज़रिए अफ़गानिस्तान में मुस्तकिल और देरपा क़याम अमन की राह हमवार करें। पाकिस्तान ने मुश्तरका ज़िम्मेदारी को निभाते हुए अफ़गान अमन अमल में अपना मुसालिहाना किरदार खलूस नीयत से अदा किया और करता रहेगा। अफ़गान अमन अमल को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए आलमी बरादरी को अपना भरपूर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस अमर की है कि माजी की गलतियों को ना दोहराया जाए और अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जाए। हमें इन शरपसंद अनासिर पर भी नज़र रखना होगी जो अफ़गान अमन अमल को नाकाम बनाने के दर पे हैं। हसन रियाज, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मोटरवे पर होने वाले वाक़े पर अफसोस का इजहार किया कि पुलिस का निज़ाम गैर पेशेवराना और गैर जिम्मेदाराना अफराद के हाथों में है, जिसने मुल्क का अमन व अमान तबाह कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये शर्मिंदगी की बात है कि हाईवे पर कोई सिक्योरिटी सिस्टम और मैकेनिज्म नहीं था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इन ख्यालात का इजहार कमर्शियल कोर्ट्स के जजेस की तरबियती वर्कशॉप के इख्तितामी सेशन से खिताब में किया। जस्टिस गुलजार अहमद ने अफसोस का इजहार किया कि मासूम मुसाफिरों को हाईवे पर संगीन जराइम का सामना करना पड़ा। मुआवने खुसूसी शहबाज गुल ने अपने जारी एक ट्विटर बयान में कहा कि मोटरवे वाक़ये में मुलव्विस मुल्जिम का DNA मैच कर गया है। मुल्जिम की इंशाअल्लाह जल्द गिरफ्तारी भी मुतवक्का है। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि मोटरवे वाक़े में मुल्जिम का DNA मैच कर गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, IG पंजाब और CCPO समेत पूरी टीम को मुबारक पेश करता हूँ। उनका मज़ीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब रात 4 बजे तक इजलास में मौजूद थे। उन्होंने पूरे केस की खुद निगरानी की है। काम बोलता है, अल्फाज नहीं। वेल डन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का दावा है कि चंद घंटों में मोटरवे ज्यादती केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा देंगे। सुबह वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उनका कहना था कि जल्द ही दरिंदा सिर्फ इंसान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उम्मीद है चंद घंटों में मोटरवे ज्यादती केस मंतकी अंजाम को पहुंचा देंगे। मोटरवे ज्यादती केस की पेशरफ्त के हवाले से उन्होंने कहा कि मीडिया वज़ीर आला सेक्रेटरीट, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर कानून से मालूमात हासिल करें। उनका मजीद कहना था कि मीडिया के जरिए अवाम को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। जबकि दूसरी जानिब IG पंजाब इनाम गनी ने मीडिया और सोशल मीडिया पर मोटरवे ज्यादती केस की मुल्जिम की गिरफ्तारी की तरदीद करते हुए कहा कि अभी तक किसी मुल्जिम को गिरफ्तार ही नहीं किया गया। ताहम मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने मोटरवे ज्यादती वाक़े पर वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि अगर मोटरवे पर सिक्योरिटी मौजूद होती तो यकीनी तौर पर यह वाक़या रोनुमा न होता। मंशियात बरामदगी केस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह इज्तिहाद मंशियात अदालत में पेश हुए। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि CCPO लाहौर उमर शेख ने IG के खिलाफ बात करके डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की। CCPO को लाहौर से बल्दियाती इंतखाबात जीतने के लिए लाया गया है, इसलिए उनके तमाम बयानात को नजरअंदाज किया जा रहा है। CCPO के रवैये से क्या लाहौर के लोग मुतमईन या महफूज हो सकते हैं? राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि हुकूमत का अमन और अमान या अवाम से कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। विफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए उनका कहना था कि 6 माह से मोटरवे मुकम्मल फंक्शनल है और इस पर टोल टैक्स भी वसूल किया जा रहा है। अगर वहाँ सिक्योरिटी मौजूद होती तो यकीनी तौर पर यह वाक़या रौनमाना होता। वहाँ सिक्योरिटी मौजूद ना होने की बुनियादी जिम्मेदारी वज़ीर मवासलात की है। उन्हें इस मामले पर फौरी इस्तीफा देना होगा।
मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मुजरिम ताहाल गिरफ्तार न हुए, नालायक वज़ीर मवासलात मुराद सईद को बरतरफ किया जाए। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस डॉक्टर नफीसा शाह का मुतालबा। कहती हैं कि मोटरवे मुराद सईद की वजारत का हिस्सा है, मुराद सईद क्यों गायब है। मोटरवे पर पेश आने वाले वाक़े पर बयान देते हुए डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा कि इंसानियत सोज वाक़े पर मुराद सईद की खामोशी सवालिया निशान है। मुजरिमों का गिरफ्तार न होना CCPO लाहौर के बयान की तायीद है। इंसानियत सोज वाक़े को सानिया साहिवाल की तरह दबने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मुजरिमान ताहाल गिरफ्तार न होना वज़ीर मवासलात मुराद सईद की नालायकी का मुंह बोलता सबूत है। इनको अब बरतरफ कर देना चाहिए। 20 सितंबर को होने वाली अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को सिक्योरिटी खदशात का सामना है। कभी अपोजिशन की छोटी जमातों का इनकार तो कभी बड़ी जमातों की जानिब से हुकूमत की हिमायत का ऐलान। कॉन्फ्रेंस जरदारी हाउस में नहीं होगी बल्कि निजी होटल में करने का ऐलान। तफसील जानते हैं शराज अहमद शिराजी की इस रिपोर्ट में। कभी अपोजिशन की छोटी जमातों का इनकार तो कभी बड़ी जमातों की जानिब से हुकूमत की हिमायत। खुदा करके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 20 सितंबर को जरदारी हाउस में होना था, मगर बड़ा यूटर्न सामने आ गया। APC अब जरदारी हाउस के बजाय इस्लामाबाद के एक निजी होटल में होगी, जिसके लिए बुकिंग भी करा ली गई। रहबर कमेटी ने APC जरदारी हाउस में करने का ऐलान किया था, मगर जगह कम होने के बायस जरदारी हाउस से निजी होटल मुंतकिल की गई। जराये के मुताबिक पार्टी क़यादत के हमरा 3 रहनुमाओं को शिरकत के लिए बुलाया गया है। APC में 11 अपोजिशन जमातों की क़यादत व रहनुमा शरीक होंगे। दूसरी जानिब ज़राए ने ये भी बताया है कि मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम समेत अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट से इस्तीफे का मुतालबा भी करेंगे। शिराज अहमद शिराजी, JNN, इस्लामाबाद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे में बारिश से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कामों के लिए 70 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी दे दी है। मुराद अली शाह ने इमदादी रकम की मंजूरी सूबे में बारिश से मुतासरा तमाम अजला में इमदादी कामों का जायजा इजलास की सदारत करते हुए दी। वज़ीर आला ने इजलास को बताया कि उन्होंने बिलावल भुट्टो के हमरा बारिश से मुतासरा अजला का दौरा भी किया है। वज़ीर आला सिंध ने सेक्रेटरी खजाना हसन नकवी को फौरी तौर पर 70 करोड़ रुपए जारी और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू PDMA को फ्राहम करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि वो बारिश से मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए फंड्स का बंदोबस्त करने और जल्द अज जल्द उनकी बहाली के मंसूबे पर अमल पहरा चाहते हैं। वज़ीर तालीम सिंध सैयद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम के आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी तालीम, एडिशनल सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर तालीम सिंध सैयद गनी ने कहा है कि हमने तालीमी इदारों को मरहलावार 15 सितंबर से खोलने का ऐलान तो किया है, ताहम ये एक मुश्किल फैसला है और इसमें असातिज़ा के साथ साथ वालिदैन को भरपूर किरदार अदा करना होगा। इस साल की तालीमी पॉलिसी के तहत हफ्ते के रोज की तातिल मौसम सरमा की तातिलात को खत्म कर दिया गया है, जबकि आइंदा साल मौसम गर्मा की तातिलात सिर्फ 1 माह जुलाई में होंगी। सरकारी और निजी स्कूल्स की मॉनिटरिंग के लिए जिलाई और सूबाई सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं, जबकि इस हवाले से तमाम अजला के कमिश्नर्स को भी ऑन बोर्ड लिया गया है ताकि बल्दियाती हवाले से भी दरपेश मसाइल का हल किया जा सके। इस साल 15 सितंबर से 15 अप्रैल तक रहेगा, जबकि आइंदा तालीमी साल 3 मई 2021 से शुरू होगा। निजी स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत सिर्फ 5% फीसों में इजाफे की इजाजत होगी। अलबत्ता किसी भी निजी स्कूल को कोविड-19 को लेकर किसी किस्म के इजाफी चार्जेस वसूल नहीं करने दिए जाएंगे। इजलास में तालीमी इदारों को खोलने से कबल तमाम एहतियाती तदाबीर और जारी करदा SOPs को मुकम्मल नाफिज करने के हवाले से तमाम अफसरान को हिदायत की गई हैं। पंजाब भर में इब्तदाई तिबी मेजर अजीज भट्टी की धरती माँ के बल्दियात बहादुर सपूत मेजर अजीज भट्टी शहीद का आज 55वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। मेजर अजीज भट्टी शहीद 16 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए थे। मेजर अजीज भट्टी ने PMA से एजाज़ शमशीर हासिल की और बतौर 2nd लेफ्टिनेंट 17 पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया था। मेजर अजीज भट्टी शहीद 12 सितंबर को टैंक का गोला लगने से शहीद हुए थे। मजीद तफसील उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में।
धरती माँ के बहादुर सपूत मेजर अजीज भट्टी शहीद का आज 55वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने मैदान जंग में जुर्रत व बहादुरी की लाजवाल तारीख रकम की, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। 1965 की जंग में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद 16 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए थे। क्या में पाकिस्तान से कबल उनका खानदान वापस आकर गुजरात के गाँव लादिया में रिहाइश पजीर हुए। मेजर अजीज भट्टी ने PMA से एजाजी शमशीर हासिल की और बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट 17 पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया था। सितंबर 1965 में जब भारत ने कुराए पाक पर शब खून मारा तो मेजर अजीज भट्टी को बरकी सेक्टर पर दुश्मन की पेशकदमी रोकने का हुक्म मिला था। बतौर कंपनी कमांडर मेजर अजीज भट्टी ने खुद को फॉरवर्ड ट्रूप्स के साथ रखा। 6 से 12 सितंबर तक मेजर अजीज भट्टी की कंपनी ने दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले किए। मेजर अजीज भट्टी ने अपनी कंपनी समेत 6 दिन और रातें न सिर्फ दुश्मन को रोके रखा बल्कि शिकस्त से दो चार किया। लाहौर का ये मुहाफिज दुश्मन की राह में सीसा पलाई दीवार बन गया और दुश्मन को एक कदम आगे बढ़ने न दिया। 12 सितंबर को दुश्मन के एक टैंक का गोला मेजर अजीज भट्टी शहीद के बाएं शाने पर लगा और वो जामे शहादत नोश कर गए। बेमिसाल शुजात के इतराफ में मेजर अजीज भट्टी को सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। कौम अर्ज़ पाक के इस बहादुर और अजीम सपूत को हमेशा याद रखेगी। चैनल JNN के चेयरमैन राना जमशेद नूर को कायद आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड मिलने की खुशी में JNN ऑफिस उकाड़ा में केक काटा गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के बेहतरीन न्यूज चैनल JNN के चेयरमैन राना जमशेद नूर को कायद आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड 2020 से नवाजा गया। ये अवार्ड कोरोना वबा के दौरान अपने चैनल से मुस्बत रिपोर्टिंग करने पर दिया गया। चेयरमैन राना जमशेद नूर को कायद आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड मिलने की खबर सुनने के बाद सहाफियों की बड़ी तादाद JNN न्यूज उकाड़ा पहुँच गयी। सहाफियों ने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उकाड़ा राना मोहम्मद सलीम को मुबारकबाद दी। इस मौका पर राना मोहम्मद सलीम ने कहा, मैं और एमरा उकाड़ा की पूरी टीम जनाब राना जमशेद नूर GM हजूर बख्श और OSR इंचार्ज शाहिद वसीम सोमरो को मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। एमरा उकाड़ा की जानिब से चेयरमैन राना जमशेद नूर को कायद आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड मिलने पर केक भी काटा गया। केक खसूसी तौर पर तैयार करवाया गया था जिस पर राना जमशेद नूर का पोर्ट्रेट बनाया गया था। एमरा उकाड़ा की जानिब से चेयरमैन राना जमशेद नूर, GM हजूर बख्श, OSR इंचार्ज शाहिद वसीम और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी गई। निमरा सजाद, JNN न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब भर में इब्तदाई तिबी इमदाद का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। रेस्क्यू रावलपिंडी ने हर घर में फर्स्ट एड मुहिम के तहत 76,000 से ज्यादा अफराद को तिबी इमदाद फराहम की, जबकि शुरा को अमली तौर पर भी बर वक्त तिबी इमदाद पहुँचाने की ट्रेनिंग दी गई। रावलपिंडी समेत पंजाब भर में इब्तदाई तिब्बी इमदाद का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद फर्स्ट एड की अहमियत को उजागर करना, तरबियत याफ्ता फर्स्ट एडर की मौजूदगी से ही किसी भी नागहानी सूरत हाल में बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के आलमी दिन के मौके पर DG पंजाब इमरजेंसी सर्विस रिजवान नसीर ने कहा कि तरबियत याफ्ता फर्स्ट एडर के जरिए कीमती इंसानी जानों को बर वक्त तिब्बी इमदाद से बचाया जा सकता है। रेस्क्यू 1122 रावलपिंडी हजारों रेस्क्यू रज़गार को फर्स्ट एड की तरबियत फ्राहम कर चुका है। किसी भी हादसे के वक्त करीब मौजूद लोगों का किरदार इंतहाई बुनियादी और कलीदी होता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर मरीज को बेहतर तरीके से फर्स्ट एड फ्राहम कर दें तो जिंदगी बचने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, जबकि लापरवाही की सूरत में अमवात का तनासुब ज्यादा है। आलमी दिन के मौके पर हर घर में फर्स्ट एडर मुहिम के तहत शुरका को जिंदगी बचाने की अमली महारतें सिखाई गईं। अमली महारतों में दिल और फेफड़ों के अमल को मसनूई तरीके से बहाल करना, दौरान इमरजेंसी खून के बहाव को रोकना, सांस के रास्ते में बैरूनी रुकावट को निकालना और दीगर अहम महारतें शामिल थीं। इस मुहिम के तहत अब तक 76,200 से ज्यादा इमरजेंसी मुतासरीन को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। इस्लामाबाद के न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट ANF ने कार्रवाई करते हुए बैरून मुल्क हेरोइन स्मगल करने के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त तोकीर खान के नाम से हुई है। मुलजिम का ताल्लुक सवाबी से है। तफसील इस रिपोर्ट में। न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एंटी नारकोटिक फोर्स ने बैरून मुल्क हेरोइन स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी। न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई जाने वाले मुसाफिर के सामान से 630 ग्राम आइस हेरोइन बरामद कर ली गई। एंटी नारकोटिक फोर्स के मुताबिक स्वाबी से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम तोकीर खान ने हेरोइन मिठाई के डिब्बों में छुपा रखी थी। मुलजिम परवाज PA 216 से दुबई जा रहा था। मुलजिम को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिरासत में लेकर ANF सेल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ मजीद तहकीकात जारी हैं। न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एंटी नारकोटिक फोर्स ने बैरून मुल्क हेरोइन स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना।
पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। खारी चेक पोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान छुपाया गया 2 लाख लीटर से ज्यादा ईरानी डीजल कब्जे में ले लिया गया है। खारी चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान 3,240 किलोग्राम छालिया, 1,223 स्टेक, गैर मुल्की सिगरेट और मुतबर्रिक अशिया बरामद। दौरान चेकिंग मुसाफिर कोच से नायाब नस्ल के 4 परिंदे बरामद हुए। लठ बस्ती कराची स्मगलिंग शुदा नॉन कस्टम पेड टोयोटा कार तहवील में ले ली गई। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाक जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज के मैच मुल्तान और रावलपिंडी में कराने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान क्रिकेट सीरीज रवां बरस नवंबर में खेली जाएगी, जिसके लिए जिम्बाब्वे की टीम 20 अक्टूबर को दुबई से मुल्तान पहुंचेगी, जो एक हफ्ता करंटीना में बायोसिक्योर माहौल में रहेगी। सीरीज के आगाज की तारीखें फाइनल होना अभी बाकी हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के मैचेस मुल्तान और रावलपिंडी में कराए जाएंगे। मुल्तान पहली बार T20 इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगा। 12 साल बाद मुल्तान में पहला इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। चीन के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ज़ाओ लिजियान ने 9/11 की 19वीं बरसी के मुनासबत से अपने बयान में कहा है कि अमेरिका हमें और पाकिस्तान को दुश्मन न समझे। चीन की दफ्तर खारजा ने कहा कि अमेरिका को यह हकीकत समझनी चाहिए कि दहशतगर्दी और कोरोना वायरस इंसानियत का असल दुश्मन है। चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की शानदार कोशिशों और कुर्बानियों की तारीफ करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इन्हें मुकम्मल तौर पर तस्लीम करे और उनका एहतराम करे। ज़ाओ लिजियान का कहना है कि दहशतगर्दी तमाम ममालिक को दरपेश मुश्तरका मसला है और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियां दी हैं। कतर में तालिबान और अफगान हुकूमत के माबैन दौरा दहाइयों तक जारी रहने वाली जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात का आगाज हो गया। आलमी खबर इस इदारे के मुताबिक दोहा के मुकामी होटल में होने वाले मुज़ाकरात की इफ्तिताही नशिस्त से खिताब करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि अफगानिस्तान में नाफिज किए जाने वाले सियासी निज़ाम के बारे में अफगानों को फैसला करना होगा। दोहा रवानगी से कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद जाहिर की थी कि इस तारीखी मौका को ज़ाया नहीं किया जाएगा। अफगान हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के सरबराह अब्दुल्ला ने कहा कि अगर दोनों फरीक मिलकर अमन के लिए काम करें तो अफगानिस्तान की मुश्किलात खत्म की जा सकते हैं। ईरान ने बहरीन और इसराइल के दरमियान मुआहदे पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए इस मुआहदे को ही शर्मनाक करार दे दिया है। खबरसार इदारे के मुताबिक ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बहरीन की जानिब से इसराइल के साथ मुआहदे पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। ईरान ने कहा कि इसराइल के साथ मुआहदे के बाद अब बहरीन भी इसराइल के जराइम का शराकतदार है। बहरीन के हुक्मरान अब सेहूनी रियासत के जराइम की सूरत में खत्ते में सिक्योरिटी और आलम इस्लाम को लाहक खतरात के शराकतदार होंगे। ईरान का मजीद कहना है कि खत्ते और फलस्तीन में दहशतगर्दी, खून रेजी और मजालिम का जिम्मेदार इसराइल है। इसराइल से शर्मनाक डील के जरिए बहरीन ने फलस्तीन कॉज को कुर्बान कर दिया। बिलाशुबा इसके नतीजे में मजलूम फलस्तीनी अवाम, मुसलमानों और आजाद अक़वाम में इश्तियाल और नफरत बढ़ेगी। और यहाँ आपको बताएं कि जानलेवा मोहलिक वायरस के वार थम न सके। गुज़श्ता 24 घंटों में इस्लामाबाद में कोरोना के मजीद 28 केसेस सामने आ गए। DHO ऑफिस के मुताबिक इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद में फिर से इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में कोरोना के मजीद 28 केसेस रिपोर्ट और एक मरीज जाँ बहक हो गया था। इस्लामाबाद में 10 सितंबर को 24 केसेस रिपोर्ट हुए थे। कोरोना के नए केसेस में 17 मर्द और 11 खवातीन भी शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज F10 में 7 सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि तरलाई में 3, I8 में भी 3 केसेस, G7, G9, F8 और I14 में 2-2 केसेस, कोरंग, खन्नापुल, 12 को F7, F6, I10 और G13 में भी एक केस रिपोर्ट हुआ। DHO ऑफिस के मुताबिक इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 15,832 तक पहुंच चुकी है। इनमें से 15,320 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और अब तक कोरोना से 178 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं।
दिल में उम्मीदें लेकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करने वाले हिंदू खानदान की उम्मीदों पर मोदी सरकार ने पानी फेर दिया। कुछ अरसा कबल पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करने वाले हिंदू खानदान मोदी सरकार से गिले और शिकवे लेकर पाकिस्तान वापस पहुंच गए। इस हवाले से मजीद देखते हैं लाला इसराफिल खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करने वाले हिंदू खानदानों ने हिंदुस्तान की मुआशी हालात से तंग आकर वापस पाकिस्तान का रुख कर लिया। कुछ अर्सा कबल सिंध के इलाके घोटकी से हिजरत करने वाले हिंदू खानदानों का वापसी घोटकी पहुंचने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस घोटकी में ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर हिंदू खानदानों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हिंदुस्तान में इंसान को इंसान न समझा जाता था, वहाँ पर हमारे साथ बदतर सलूक किया जाता था। हम वहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान होते थे, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान वापस आने पर मजबूर हुए। याद रहे कि कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान से हिजरत करके भारतीय रियासत राजस्थान में बसने वाले हिंदू ख़ानदान के 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया था, जिनमें 4 ख़वातीन, 2 मर्द और 5 बच्चे भी शामिल थे। कैमरामैन वसीम खोकर के साथ लाला इसराफिल, JNN न्यूज़, घोटकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के वर्चुअल इंटरव्यू लिए। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन बोर्ड के आज चौथे फेज में हुंजा और इंगर के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के वर्चुअल इंटरव्यू लिए। पीपी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन बोर्ड ने पहले फेज खरमांग, शोगर, स्कर्दू, दूसरे फेज में स्तौर और तीसरे फेज में दयामर के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन बोर्ड के सरबराह हैं, जबकि फरियाल तालपुर, नैयर बुखारी और राजा परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन बोर्ड के रुकन हैं। इसके साथ साथ कमरुज़्ज़मान कायरा, मेहदी शाह, अमजद, एडवोकेट जमील अहमद और इंजीनियर इस्माइल भी पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन बोर्ड के रुकन हैं। हुकूमत पंजाब की पाबंदी के बावजूद सरेआम जदीद असलहे की नुमाइश, इलाके में खौफ व खिरास फैल गया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि IG पंजाब नोटिस ले। रहीम खान के नवाही इलाका नूरेवाली की रिहायशी अदनान नामी नौजवान ने सोशल मीडिया पर जदीद असलहे की नुमाइश कर डाली। सोशल मीडिया पर अदनान नामी नौजवान ने 10 से ज़ायद मुख्तलिफ असलहे के आइटम दिखाकर सबको हैरान कर दिया, जबकि असलहे में लाखों रुपए मालियत का महंगा और जदीद रिपीटर भी शामिल है। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश दिखाने वाला अदनान नामी नौजवान सरेआम घूमने लगा। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बावजूद पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि पुलिस की सरपरस्ती में ये नौजवान असलहे की स्मगलिंग का काम करता है। खानेवाल का रुख करेंगे, जहां डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू डॉक्टर खालिद महमूद की ज़ेरे निगरानी रेस्क्यू 1122 की जानिब से जिला भर में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का आलमी दिन मनाया गया। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद और असिस्टेंट कमिश्नर शबीर अहमद डोगर की क़यादत में वॉक का इनेकाद किया गया, जो रेस्क्यू स्टेशन से शुरू होकर लाहौर मोटर से होती हुई वापस रेस्क्यू स्टेशन पर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक में रेस्क्यू ऑफिसर्स, रेस्क्यू जवान, टाइगर फोर्स के जवान, सहाफ़ी और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर शबीर अहमद डोगर ने लोगों पम्फलेट और सेफ्टी ब्रोशर्स तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू डॉक्टर खालिद महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इब्तिदाई तिबी इमदाद किसी भी इमरजेंसी में इंसानी जान बचाने में कलीदी किरदार अदा करती है और हर फर्द पर लाजिम है कि वो इब्तिदाई तिबी इमदाद की तरबियत हासिल करे। उन्होंने आवाम से अपील की है कि रेस्क्यू 1122 का अज़्म महफूज मुआशरे का क़याम में रेस्क्यू 1122 का साथ दें, ताकि हम अपनी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की किसी भी इमरजेंसी में बर वक्त मदद हासिल कर सके। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दौड़ पहुंचे पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस्तकबाल की तैयारियों पर मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN मोहम्मद सलीम आराई से। जी सलीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम उसी पंडाल में मौजूद हैं जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है
आज पहुंच रहे हैं। इस हवाले से तालका दौड़ के सदर अब्दुल रसूल बिरोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इंतजामात के हवाले से इनका क्या कहना है। सबसे पहले JNN का शुक्रिया जो यहाँ पे हमारे मसाइल को उजागर करता है। आज इस प्रोग्राम बिलाल साहब का प्रोग्राम इस तरह है कि गुज़श्ता माह जो यहाँ पे तूफ़ानी बारिशें पड़ी थी और ख़ास कर ये हम जहाँ खड़े हैं इसके पस किरदाई में तकरीबन जितने भी यूसी हैं, यूसी नाठानी है, खान मोहम्मद जलबानी, अबुल हसन है, आमिर जी है, शेली शाह है, बाकायदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी और पानी यहाँ पे खड़ा हो गया था। बिलाल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वो निकले हैं कराची से मुख्तलिफ़ अज़ला का दौरा करते हुए। आज उनका प्रोग्राम नवाबशाह में है और हमने 2 जगह वहाँ पे जहाँ पे वर्कर्स उनका इस्तकबाल करेंगे, गुपचानी और दौड़ में। उम्मीद करते हैं कि बिलावल साहब जो है ब्रीफिंग के बाद दौड़ शहर के लिए किसी पैकेज का ऐलान करेंगे। ये ज़ाहिर है बिलावल साहब आ रहे हैं, वो इस सिलसिले में आ रहे हैं कि यहाँ के लोगों के मसाइल देखकर उनको हल करने की कोशिश और जितना जल्द हो सके वो करें। बिल्कुल इनका यही कहना है कि बिलावल साहब जो हैं वो बहावलपुर में रेलवे हुकाम ने अदम अदायगी पर डिस्ट्रिक्ट के 24 रेलवे फाटक बंद कर दिए। शहरियों और मुसाफिरों को फाटक क्रॉस करने में शदीद परेशानी का सामना है। बहावलपुर में फाटक बंद होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना, जबकि मुसाफिरों की गैर कानूनी क्रॉसिंग भी जारी है। गैर कानूनी क्रॉसिंग से किसी बड़े हादसे का खदशा है। रेलवे हुकाम के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हाईवे रोड महकमे की तरफ से 34 लाख रुपए वाजिब अदा हैं। उनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट और हाईवे रोड महकमे की तरफ से अदायगी पर फाटक खोल दी जाएगी, जबकि शहरियों ने फौरी फाटक खोलने का मुतालबा किया है। अब सरगोदा का रुख करेंगे, जहां मोटरवे पर कार और वैन में खौफनाक तसादम हुआ है। हादसे के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सरगोदा मोटरवे पर सालम के करीब कार खड़ी वैन से टकरा गई, जिसके बाद पीछे से आने वाली मजीद 3 गाड़ियां और टकरा गईं, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में मोटरवे पुलिस की खड़ी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। हादसे में जख्मी 3 अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए THQ बहावल नगर पहुंचा दिया गया है, जबकि मोटरवे पुलिस का बताना है कि हादसा कार ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से पेश आया। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान का इंसदाद डेंगू वीक पर जिले की मुख्तलिफ तहसीलों का दौरा। इस दौरान DC रहीम यार खान अली शहजाद ने महकमाना कार्रवाइयों का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान अली शहजाद ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर इंसदाद डेंगू सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए तहसील रहीम यार खान और खानपुर का दौरा किया। दोनों तहसीलों में जारी तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर को डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तालिब हसन, असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर यूसुफ छाना ने ब्रीफिंग दी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने कहा कि अवामी फलाह के तमाम मंसूबों शेड्यूल वक्त में मुकर्रर किए जाएं। जिले में सोशल और डेवलपमेंट सेक्टर्स की तरक्की पर यकसा तवज्जो दी जाए। उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिले भर में इंसदाद डेंगू वीक मनाया जा रहा है। इंसदाद डेंगू वीक के मौका पर आगाही वाक, सेमिनार्स और सरकारी दफातर की सफाई की जा रही है। इंसदाद डेंगू वीक का मकसद शहरियों में डेंगू मच्छर से बचाव, हिफाजती इकदाम से शनासाई और इसका सद्देबाब यकीनी है। ओकाड़ा के करीब नेशनल हाईवे पर मुसाफिरों से भरी बस उलट गई। 20 अफराद शदीद जख्मी, तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ओकाड़ा के करीब नेशनल हाईवे पर मुसाफिरों से भरी बस उलट गई। बस उलटने से 20 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा गाड़ी का टायर फटने से पेश आया। रेस्क्यू की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जेर क़यादत पुलिस लाइन में सदर सर्कुलर खानेवाल और सर्कुलर मियां चुनू के पुलिस अफसरान की कारकर्दगी और क्राइम की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। क्राइम मीटिंग में SDPOs, SHOs और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। दौरान मीटिंग जराइम की शरह बाबत केस टू केस तफसीली जायजा लिया गया। DPO ने कहा कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए जराइम पेशा अनासर के साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि थाना जात में लोगों की दाद रसी और बर वक्त इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। दौरान मीटिंग DPO ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान को शाबाश दी और नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान को शोकाज नोटिस जारी करने के अहकाम सादिर किए।
खानपुर डैम के स्पिलवे की बेरहम मौजें कोहाट के रिहायशी 2 नौजवानों को अपने साथ ले गई। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने तवील ऑपरेशन के बाद एक नौजवान को बचा लिया। हरिपुर खानपुर डैम में पानी की मुसलसल आमद के बाद सतह बुलंद होने की वजह से पानी के खराज के लिए खानपुर डैम के स्पिलवे खोल दिए गए। ताहम तरोदावा नहर के मकाम पर नहाते हुए कोहाट के 2 नौजवान मुजम्मिल शाह और इरशाद को पानी की बेरहम मौजें अपने साथ बहा कर ले गईं। वाकये की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस और रेस्क्यू 112 की टीमें मौके पर पहुंच गईं, जबकि रेस्क्यू 1122 के माहिर गोताखोरों की इंतहाई तेज रफ्तार पानी में तवील ऑपरेशन के बाद मुजम्मिल नामी नौजवान को बचा लिया गया। ताहम दूसरा दोस्त इरशाद बेरहम मौजों की नजर हो गया, जिसे आखिरी मरतबा गड़ी के मकाम पर देखा गया था। खतरनाक पानी से जिंदा बच जाने वाले नौजवान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब आने से कच्चे के दर्जनों गांव ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाब के बायस दर्जनों देहातों का शहरी इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। इलाके के अफराद ने अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी शुरू कर दी है। नोडेरो के करीब मोरिया लोप बंद के स्प्रे का मरम्मती काम मुकम्मल न हो सका। कच्चे में जवार और तिल्लू की सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचा, जिससे आबादगार परेशान हो गए। पानी के बहाव में इजाफे के बाद आबाद मंगली बंद में दरारें पड़ गई। 200 फीट पुश्त टूटकर पानी में बह गई। पानी में इजाफे के बाद कच्चे के लोगों में खौफ व खिरास फैल गया, जबकि इंतजामिया गायब रही। रहीम यार खान से खबर शामिल करें, जहां कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर बेकाबू होकर सुई गैस मेन पाइपलाइन से जा टकराया। मेन गैस लाइन क्रैक होने के बायस लीकेज। इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर बेकाबू होकर रोड पर मौजूद रेडियो और दुकानों से टकराता हुआ रोड के करीब से गुजरने वाली सुई गैस की मेन पाइपलाइन से जा टकराया, जिसके नतीजे में गैस लाइन टूट गई और गैस लीकेज शुरू हो गई। ताहम हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस, मोटरवे पुलिस, रेस्क्यू और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं, जिन्होंने इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। जबकि रेस्क्यू तर्जमान का कहना है गैस लीकेज के बायस मुख्तलिफ शहरों में गैस का प्रेशर कम हो गया है, जबकि जाए हादसा पर ऑपरेशन जारी है। जल्द ही मरम्मती काम कर लिया जाएगा। अफसोसनाक खबर यहाँ शामिल करेंगे शेखुपुरा से, जहां दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। सगी मां ने अपने 12 दिन के नौमौलूद बच्चे को कत्ल कर दिया। थाना हाउसिंग कॉलोनी के इलाके भुट्टो लेबर कॉलोनी में सगी मां ने अपने 12 दिन के बेटे को गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुलजिमा ने बच्चे को कत्ल करने के बाद लाश को घर के करीब गटर में फेंक दिया। वाकये का इल्म होते ही इलाका वकीलों ने मुलजिमा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा सना, जो कि फैक्ट्री में मुलाजमत करती थी, जिसने शोहर के तानु से दिल बर्दाश्ता होकर बच्चे को कत्ल किया, जबकि मुलजिमा ने इतराफे जुर्म भी कर लिया। पुलिस ने बच्चे की लाश को गटर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।